भक्ति अगर भगवान की कर ली होती कभी हैं तो आज नैया पार लग जाती, लाइफ में हो जाता कुछ थारा। भगवान इस धरती पर मेरे लिए आप ही हैं मैडम। मैडम दिन की शुरुआत आपसे होती है। अबे चल चल चल। एक काम कहा था याद है, आज जाना है रात को वहाँ नाच गाने का कार्यक्रम जहाँ आशा डांस करे। हाँ याद है ना मैडम, अरे उसके लिए ही तो सारे कपड़े कॉस्ट्यूम सब गेटअप का सामान वो सब गोपी लेने गए, बस वो आता ही होगा। गोपी अरे गोपी क्या हो गया तुझे? मैं बताता हूँ आया। ओ सर क्या हो गया? जैसे ही मैं जीप से उतरा तो ये हवाला स्कूटर समेत मेरे पैरों से गुजर गया। ओ, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं जी सदर बाजार से आ रहा था जी, अचानक टीटू पल्ले वाले का फोन आ गया जी, बस हड़बड़ाहट में जी मेरा स्कूटर इनकी तरफ मुड़ गया जी। Shut up! Arrest him! Arrest him! मैं इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। यस सर, करेक्ट, एकदम सही बात जो है आपने कही है, इसको नौकरी से निकालना चाहिए। और सुन ले ओ गोपी, आज जो है ना थारे लिए 2 बुरी खबरें हैं। गोपी सॉरी यार, बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चौकी में अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, तेरी बीवी है ना वो तेरे धोबी के साथ भाग गई। क्या? मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसी 2 बुरी खबर ये वो बर्दाश्त ना कर पाएगा सर, कमजोर दिल का आदमी से हो। एक तो जो है नौकरी चली गई, फिर बीवी चली गई, तो अरेस्ट करने से कुछ होगा ना इसका। मैं क्या कह रही हूँ एम्बुलेंस बुला ले, इसे एडमिट कर दे, कहीं कुछ ऊपर नीच हो जाए। नहीं, एक मिनट गोपी, मैं तुम्हारी बीवी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें नौकरी पे वापस रखता हूँ। हाँ चलता हूँ। जी सर। सॉरी सॉरी। मम्मी जी मुझे क्या पता था जो धोबी मेरे घर से कपड़े लेके आता है एक दिन मेरी बीवी लेके चला जाएगा। चुप कर, बीवी लेके चला जाएगा। अबे कोई बीवी ना भगी है थारी, वो तो हमने झूठ कहा था नौकरी बचाने के लिए थारी। कड़क सिंह जी आप यहाँ आ गए, हमारा डर सही निकला। मतलब आपको आने की क्या जरूरत है, हम आ जाते हैं आपके पास, आप क्यों आ गए यहाँ पर? बकवास बंद कर, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो जो मुझसे तुमने लिए थे बेवकूफ बना के। मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे। सर ये कौन है आपसे पैसे मांग रहा है, इसको फोड़ूं क्या मैं? नो, फोड़ी ना, बेचारा बहुत ही स्वीट सिंपल शांत किस्म का इंसान है ये। यो एंग्री फैट मैन, नन यो स्वीट लग रहा आपको? इसके बातचीत पे मत जाइए, ये बेचारा सदमे की वजह से ऐसा हो गया है। क्या ना इसकी बहन की शादी है कि नहीं कड़क सिंह जी? तो वो शादी के लिए वो हमसे पैसे मांगने के लिए आया। हम आपके लिए पैसे अरेंज किए हैं, कहाँ गए? हाँ आज ही हम वसूल कराए आपके लिए पैसे, बैंक से निकाल कर आए पैसे आज हमने इनके लिए। ये लीजिए पैसे। चलता हूँ। हाँ चलिए। मैडम मैंने फिटनेस क्लास ज्वाइन किया है। हाँ आपका कैसा आना हुआ यहाँ पर, आप बताइए। अरे सर वो ऐसा है ना, एक केस है तो उसके सिलसिले में आज रात मन ने जरा हाईवे पे लिटिल आउट ऑफ टाउन सा जाना है, तो मैं क्या कह रही हूँ अगर आप फ्री हो तो आप भी चलिए, मतलब केस का केस और एक ड्राइव की ड्राइव हो जाएगी। इट्स अ गुड ड्राइव। आपके साथ ड्राइव पर जाना है तो हम तो जरूर आएंगे आपके साथ ड्राइव पर।
हम ड्राइव पे नहीं आ सकते। आप ड्राइव पर जाइए। अब हमें केस सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विच इज ड्राइविंग मी मैड। ओके मिस्टर टॉला, बाय बाय। People on the floor, come and get some more. People on the floor. Take it away. हम ये तो वही है तो वही। ओ यार, शी इज द वन इज द मैं राज दिलों पे करती हूँ मन चले है धनो ना मेरा। ये सोच के मुश्किल पड़ गई है जाने क्या होगा हश्र तेरा। मेरे नूरानी चेहरे से ना तेरी नजर हटेगी, ना तेरे दिन गुजरेंगे, ना तेरी रात कटेगी कटेगी कटेगी। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, हो अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। People on the floor. ओ भीड़ में तन्हाई में रात की परछाई में रहा ना दिल का पंछी कहीं अकेला रे। हसीनों का मैं बंदा, मोहब्बत मेरा धंधा, मेरे आगे पीछे परियों का मेला रे। मेरे बात दीवाने तुझको ना कोई और जचेगी, ना तेरे दिन गुजरेंगे, ना तेरी रात कटेगी कटेगी कटेगी। हाय, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, ओ अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली। अरे मिस चौटाला, पता है हम आपके बारे में सोच रहे थे और आप हमारे सामने आके, क्या बात है। सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप कल रात कहाँ थे? कल रात हम कहाँ थे? कहाँ थे कल रात? कल रात हम, याददाश्त हमारी थोड़ी कमजोर हो गई। कल रात हम पूजा करने गए थे कल रात। ओ सर, वैसे मैंने सुना है कि पूजा अधिकतर मंदिर में होवे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूजा तो मंदिर में हुए। तो आप डिस्को में किसकी पूजा करे ले रहे थे सर? इसको यस सर। सर कल रात मैंने आपको डिस्को में खूब कमर मटकाते नाचते हुए देखा अपनी इन आंखों से बड़ी बड़ी हैं, और ये आप हमारे से झूठ भी कह रहे हैं सर कि आप पूजा कर रहे थे। मिस चौटाला, आप एक शरीफ ईमानदार अफसर पर तोहमत लगा रही है। हम डिस्को गए थे। आपने ठीक कहा, हम डिस्को गए थे, लेकिन हम नाचने नहीं गए थे, हम पूजा करने गए थे। हैं? क्योंकि ड्यूटी हमारे लिए पूजा है। When duty calls, पूजा starts। आप जानना चाहती हैं क्यों गए थे? जानना चाहती है? हाँ। सुनिए, एक गरीब माँ का बिगड़ा हुआ बेटा जो अपनी माँ के पैसे डिस्को में उड़ा उड़ा के उस बेचारी माँ के पैसे लुटा रहा था। हम उसे समझाने गए थे कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है।
हाँ, हम उसे समझाने गए थे, हम नाच रहे थे, लेकिन नाच नाच के हम उसे समझा रहे थे कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इट इज रॉन्ग। राम आप पर शक कर रही है। सॉरी सर। सर देखिए, अब आप ऐसे नाच रहे थे, आपको देख के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। अब इतना बिगरसली डांसिंग में कुछ जजमेंट ना आई कि सर ये केस सॉल्व करने के लिए हो रहा है। सुनिए मैं चौटाला, हम कुछ ज्यादा नाच रहे थे क्या? हाँ सर, कुछ ज्यादा ही। लेकिन अगली बार आप हम पर शक मत करिएगा प्लीज, हमें हर्ट होता है। अरे बाप, बच गए यार। क्या तू इन चक्करों में मत पड़, चुपचाप साइन कर दे। बोनी नहीं हुई, ये सब फ्रॉड लोग हैं। ये बात कर। मैडम क्या हुआ? मैं फट पड़ूंगा। अरे यार कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं होगा। तू साइन कर, तलाक ले, खत्म कर बस। साइन कर। बोनी नहीं हुई यार। गुलगुले जी मैडम। यार वो जो हमारी नई गन है ना, है जिसकी अभी तक बोन ही नहीं हुई है, जरा वो गन लेके आ। आज मैं इसकी और उस गन की दोनों की एक साथ बोनी कर दूं। नहीं नहीं मैडम, बोनी हो गई। बोनी। वेल डूड, डोंट द वरी द, मम्मी जी ने तुम्हारी बीवी को अपने जाल में फंसा लिया है। हाँ, और एक बार हमारी मैडम किसी को फंसाने पे निकलती है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जाल फेंकू जूलिया। मेरा मतलब है फंदे में फंसाऊं फ्लोरिया। मेरा मतलब है एकदम शातिर है। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी फंसी कि नहीं फंसी, क्या हुआ, क्या हो रहा है मैडम? मैं फट पड़ूंगा। फटेगा तू नहीं, फटेगा पोस्टर और निकलेगी हीरोइन यानी थारी बीवी। कल मेक्सिको के एक जो है डिस्को की मालिक बन के मैं उससे मिल ली थी। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और आज रात वो हमारे से मिलने भी आ रही है। क्या? नहीं, अब मैं और नहीं सुन सकता। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार तू फालतू का मत फट। मैं कह रहा हूं ना तुझे, जिंदगी समझ जाएगी। साइन कर दे, तलाक ले ले, खत्म कर बस। साइन कर। बोनी नहीं हुई। ला यार कानून तू ला, आज मैं साइन कर दूंगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं फट पड़ूंगा। मैं कर रहा हूँ साइन। मैं ज्यादा जज्बाती हो गया, ऐसा कोई काम ना कर कि बाद में पछताना पड़े। बाद में क्या मैडम? मैं तो अभी से पछता रहा हूँ। ऐसी बीवी से शादी करके जिसे समझा था मैंने आलू की पकौड़ी, वो फ्रेंच फ्राइज निकली। जिसे समझा था मैंने मूंग दाल की खिचड़ी, वो फ्राइड राइस निकली। वेल ब्रो, दिस इज द वेरी गुड द, जस्ट लाइक रॉबिन हुड द। रॉबिन हुड कहां से आ गया बीच में? मॉम आई डोंट नो, कैरी ऑन। मैडम यहाँ मेरी जिंदगी के सूख गए हैं बेर और इन्हें सूझ रहे हैं घटिया घटिया शेर। मैं फट पड़ूंगा। अबे क्यों मर रहा है इतना यार? कल तक की वेट करो। कल सवेरे थारी बीवी और थारे ससुर दोनों के पत्ते खुल जाएंगे। हैं? इसका मतलब मैडम कल ये साइन कर सकता है, मेरी बोनी हो जाएगी। कल तो जो होगा सो होगा, फिलहाल इंतजार है आज रात का। खन्ना के बच्चे, आज तुझसे मैं एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछता हूं। देखते हैं तेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। देख, मैं तेरे पिताजी को 5,000 रुपए देता हूं और मैं साल का 10% यानी कि 10% का ब्याज लेता हूं, तो एक साल बाद मैं तेरे पिताजी से कितने पैसे लूंगा? फूटी कौड़ी भी नहीं। अबे तेरे पिताजी फूटी कौड़ी क्यों नहीं देंगे यार? क्या तुझे इतनी सी भी मैथ्स नहीं आती? इतनी सी भी मैथ्स नहीं जानता है तू? अंकल मैं तो मैथ्स जानता हूँ, आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आपने मुझे इतनी सुनसान जगह पे क्यों बुलाया? हुस्न के हथौड़े से? सॉरी। एग्जैक्टली। हमारे सर ने तुमको यहाँ पे बुलाया है
क्योंकि हमारे सर को तुमसे एक जरूरी बात करना है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात हुस्न के हथौड़े से? सॉरी? एग्जैक्टली। वेल मम्मी जी, आई मीन हमारा सर तुम्हारा बिग फैन होना मांगता, वो तुमको मेक्सिको ले जाना मांगता। मस्किटो? मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको में हमारा सर का बहुत बड़ा डिस्को होता है। वो डिस्को में तुम डांस करता, बहुत सारा पैसा कमाता, बहुत सारा मनी। नो 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 नो, मैं इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी हुस्न के हथौड़े से। सॉरी? एग्जैक्टली। ना कपड़े धोएगी, ना बर्तन मांजेगी, तो क्या हमारे सर पे नाचेगी? हमारे सर को इस बात का गम है, व्हाई नॉट यू कम है। मेरे पति की वजह से, हुस्न के हथौड़े से। मेरा एक पति है जो कुछ काम धंधा नहीं करता है। वो एक नंबर का आलसी, कामचोर, बिल्कुल आवारा है और थोड़ा सा सनकी भी है। अगर मैं उसका लाइफ से चली जाऊंगी तो उसका क्या होगा हुस्न के हथौड़े से? पहुंच ले यहाँ आंसू। क्योंकि हमारी मैडम है एकदम धांसू। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। Well, baby, he is the Gulgula is the, I am the Gopi is the. Well, baby, what is the problem is the Delhi में airport problem is the. टेंशन मत ले, घबरा मत, बोल के तकलीफ है। मैं डिस्को में डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पति की वजह से मुझे सब करना पड़ता है। मैडम, मेरे पति की वजह से मेरी लाइफ का कंपार्टमेंट हिल गया है हुस्न के हथौड़े से। मैडम अपने पति के बारे में ये सब क्या बता रही है हमें? मैडम मुझे तो लगता है इसका पति एक नंबर का शातिर आदमी है और वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। तू एक काम कर, आज रात हमारे क्वार्टर में रह, तू घर मत जा। कल सवेरे इसके पति को चौकी में बुलाओ, जरा सातिर की हम भी तो करें खातिर। Oh yeah. सॉरी? एग्जैक्टली। मैडम ये तो वही है तो वही। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी फंसी कि नहीं फंसी। कल मेक्सिको के एक जो है डिस्को की मालिक बन के मैं उससे मिल ली थी। मैंने उसे अपना कारण दिया और आज रात वो हमारे से मिलने भी आ रही है। मेरा एक पति है जो कुछ काम धंधा नहीं करता है। वो एक नंबर का आलसी, कामचोर, बिल्कुल आवारा है। मैडम मुझे तो लगता है इसका पति एक नंबर का शातिर आदमी है और वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। तू एक काम कर, आज रात हमारे क्वार्टर में रह, तू घर मत जा। कल सवेरे इसके पति को चौकी में बुलाओ, जरा सातिर की हम भी तो करें खातिर। अरे क्या हुआ मैडम, आपको क्या हुआ? डोंट फियर, आई एम हियर। आप मेरा शोल्डर पकड़िए और हम आपका पैर पकड़ेंगे। लगता है आपके पैर में मोच आ गया। आप फिक्र मत करिए, आई एम देयर। 1 2 and 3। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू ना, ठीक हो गया। थैंक यू मत कहिए, हमारा फर्ज है ये, सच में हमारा फर्ज है ये। ट्राई प्लीज। जानिमन जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीना। ऊपर वाले आपने हमें इतना गुड लुकिंग क्यों बनाया? जानेमन जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीन। सर इस शेर का क्या मतलब क्या है सर? इस शेर का बहुत ही बढ़िया मतलब है, हम आपको समझाएंगे जरूर, लेकिन वक्त देखिए,
लेट हो रहा है। हम चौकी में जाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि चौकी में कोई लेट हो। सो आप भी चौकी चलिए, हम भी चौकी चलते हैं। हम चौकी में समझाएंगे आपको, पक्का पक्का। क्या हो गया गोपी, इतना परेशान क्यों है? ओ यार, मेरी पड़ोसन है ना। हाँ, लप्पी लूतरा। हाँ यार, उसने ना आज लंच पे बुलाया मुझे। वो कह रही थी मैंने मटर पुलाव बनाया है, आप जरूर आना। समझ नहीं आ रहा यार, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए और मम्मी जी छुट्टी देंगी नहीं, मैं की करा। वो भी एक बात कहूं, कब तक ऐसे जिएगा यार डर के? ये कोई लाइफ है क्या गोपी? आज मैडम आएंगी ना चौकी में, मैडम से कह देना मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन यार, लेकिन क्या है यार गोपी, शी हिम्मत कर यार। तुझे कसम है लप्पी लूतरा के मटर पुलाव की, छोले राजमे की, तेरे खराब हाजमे की कसम है गोपी। आज बोल दे, घबराने का नहीं गोपी, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे यार, मैं हूं ना तेरे साथ। आर यू श्योर इज द? अरे क्या श्योर इज द यार, आई एम योर सपोर्टर यार, आई विल सपोर्ट यू गोपी। मैं हूं ना तेरे पीछे, तू बस बोल डाल। मैडम आएंगी ना, बस बोल डाल। ओके। मैडम इज कमिंग। ओके बाय। पैरी पहना जी यार मम्मी जी, मैंने आपसे एक कंट्रोवर्शियल बात करनी थी जी। कंट्रोवर्शियल बात? तू राखी सावंत है? कॉन्फिडेंशियल, आगे बोल। या दिस वन। मम्मी जी, मुझे ना जी आधे दिन की छुट्टी चाहिए जी। शादी है हमारी? नहीं जी, मुझे कहीं लंच पे जाना है जी। लंच है? चौकी के सारे काम छोड़ के, भूल भाल के, हैं लंच पे जाने? नहीं सॉरी। नहीं मम्मी जी, मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए बस। एक और मारिए मैडम। ये कोई तरीका हुआ गोपी अपने सीनियर अफसर से बात करने का? छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए। शी शी गोपी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शी मैडम, मारिए इसे, मारिए। कुलकुले, ये तू क्या कह रहा है यार? तूने मुझे कहा था ना मम्मी को बोल देना आके भी छुट्टी चाहिए तो चाहिए। मैडम ये आदमी पागल हो गया है। एज मैडम, एज। सटिया, मैं क्यों बोलूंगा ऐसी बात? मैं क्या पागल हूं? मैडम, दिस गाय इज फिनिश्ड, ही इज ओवर एज। मम्मी जी, इसी ने मुझे चढ़ाया था जी, कहा था कि मम्मी जी को बोलना छुट्टी चाहिए तो चाहिए बस। सॉरी। ओके ब्रो, सी यू। ओ, उसको बुलवाया नहीं लौंडे को? क्या नाम है? पट्टू? नहीं बुलाया ना मैडम, बस आता ही होगा। अच्छा हाँ भाई, लंच मैन, फाइल दिखा। क्या है लंच का प्लान? किसके संग है? लप्पी लूतरा के संग है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, यहाँ चक्कर लगाता लगाता बुढ़ा हो जाएगा। मुझे केस दे दे, बोनी नहीं हुई, ले आ गया, समझ ले। एक्सक्यूज मी। अरे क्या बात है भाई, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अबे सुन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मैं फट पड़ूंगा। जब ये पुलिस वाले आप कह के प्यार से बात करते हैं ना, तो समझ ले कुछ गड़बड़ है। मैं तो कह रहा हूँ तू बोनी नहीं हुई, निकल लेते हैं। अरे अरे क्या कह रहे हैं आप कुछ निकलने की बात कर रहे हैं? कैसे जा सकते हैं आप? अभी अभी तो आए हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? कंफ्यूजन। हाँ जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आपकी खातिर करनी है। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, मैं फट पड़ूंगा। भाई थारी बीबी से मुलाकात हुई थी कल, बड़ी तारीफ कर रही थी थारी, सब कुछ बता दिया उसने हमें थारे बारे में। मेरे बारे में क्या बता दिया मैडम? मैं कुछ समझा नहीं, मैं फट पड़ूंगा। अरे ऐसे कैसे फट पड़ेगा तू?
मैंने तो अभी हम फाड़ेंगे। क्या? Yes, bro. Mummy ji will bite you. Beat you. Yeah, this one. ये लोग पीटने की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ निकल लेते हैं, तू साइन कर दे, बोनी नहीं हुई है भाई। ए, भरे गालों वाले, वो दिख रही है तेने बेंच? हाँ दिख रही है मैडम। गुड। तो भाई ऐसा है, अपने पाँव से चल के सराफत से कैट वॉक करते हुए वहां जाके बैठ जा, वरना घुटनों के बल भेजूंगी। नहीं मैडम, मैं समझ गया, मैं पैरों से चल के वहां बैठ जाता हूँ, ठीक है? ओ भाई तू समझ ले, जब तक मैं यही हूँ आराम से देख ले तू अपना। मैडम मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मैं फट पड़ूंगा। भाई ऐसा है, थारी बीवी कह रही थी कि तू कुछ काम वाम ना करता, थारे चक्कर में डिस्को में काम कर रही है, वो गा रही है, नाच रही है। तू एक नंबर का निकम्मा, नालायक, घर बैठू बीवी की जो है कमाई खाने वाला लेजी बॉय हो रहा है तू। नहीं नहीं मैडम, ये सब आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फट पड़ूंगा। गुलगुले, my boy, he's yours, this man. Love. मैं फट गया। बस बस, और मत मारो, और मत मारो, और मत, नहीं, ये लकड़ी के डंडे से मत मारना, लकड़ी के डंडे से मत मारना। हाँ भाई, ये बता, कौन आलसी है, निकम्मा है, बीवी की कमाई खाने वाला है, इत्यादि। मैं आलसी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं एक नंबर का नालायक, बीवी की कमाई पे पलने वाला पति हूँ। गुड। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। इसकी बीवी हमारे क्वार्टर में रह रही है, उसको जरा बुलवा, उसके सामने बोलेगा ये सब। ओके। अब बताइए, हम किस्मत के डायबिटीज के वो मरीज हैं जो स्वीट डिश देख तो सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते। क्या नसीब है हम। ये लेडीज मैगजीन पढ़ रहे हैं सर आप? लेडीज मैगजीन? जी, हमें अबे लेडीज मैगजीन किसने रखे हमारे कमरे में? हैं? हम देख नहीं रहे थे, हम हवा खा रहे थे। गर्मी बहुत है ना, इट्स वेरी हॉट इन हियर। आप कैसे आ गए इस गर्मी वाले कमरे में? वो सर आप मतलब बताने वाले थे ना, सवेरे जो शेर रट रहे थे आप, वो हसीना जाने मन। नहीं, जाने मन जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीना, ये था वो। यस सर, आपको ज्यादा पता है, तो आप जरा मतलब समझाइए प्लीज। हैं? शेर का मतलब ये था कि जाने मन, जालिम, हसीना, ये तीन लोग हैं ना। आप सोच रही होंगी ये तीन औरतों के नाम हैं, लेकिन आप गलत है। ये तीन मर्द के नाम है जो बहुत ही निहायत बदतमीज किस्म के इंसान हैं, और एक बेचारी लड़की जिसका जीना मुश्किल में कर दिया इन लोगों ने। तो ईव टीजिंग होती है बहुत बेचारी इस लड़की के साथ। तो वो एफआईआर हमारे पास आई थी, तो हमें वो केस सॉल्व करना था, कहीं हम केस सॉल्व करने भूल ना जाए, इसीलिए जॉगिंग करते वक्त हम ये शेर दोहरा रहे थे, ताकि जॉगिंग के बाद हमें बात ध्यान में रहे कि भैया ये केस तो हमें सॉल्व करनी है, बस कैसे भी करके। सर ऐसे अगर ईव टीजिंग वगैरह के केस हो, जरा आप मन ने बताइए, ऐसे लौंडों को मैं बहुत तोड़ सके हूँ बढ़िया तरीके से, जो छोरियों ने परेशान करें। लाइए फाइल, आप मन ने दीजिए, मैं करती हूँ ये केस सॉल्व। लाइए। आपको फाइल चाहिए? हाँ। आपको चाहिए, आप छोड़ेगी नहीं ना? अरे सर जल्दी करिए सर। तो फाइल दे देना आपको।
मम्मी, अरे मम्मी कैसे हैं आप? मम्मी का फोन है हमारी। मम्मा हम आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आप बाहर रुके, जाइए मत। लेडीज मैगजीन। Come on, baby. Mom. Mom. लो मैडम, मैं आ गई हुस्न के हथौड़े से। हाँ भाई, ऐसा है कि थारे पति को फेंट फांट के हमने जो है बिल्कुल सही रास्ता दिखा दिया है। और ये वो निकम्मा नहीं रहेगा, बल्कि बाहर जाएगा, काम करेगा, घर पे पगार लेके आएगा, और तैने डिस्को में नाचने गाने की कोई जरूरत ना है। लाइफ सेट। सच? लेकिन मेरा पति कहाँ है? हुस्न के हथौड़े से? हाँ, ओ टूटे फूटे, आ जाओ, जरा माफी मांगो अपनी पत्नी से, कमान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कामचोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं बीवी की कमाई पे पलने वाला कीड़ा हूँ। मैं अपनी बीवी से डिस्को में काम करवाता हूँ। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। Shut up! What is this? हुस्न के हथौड़े से? नहीं! एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मैडम, इसने तो कर दी अपने पति की सुताई। ओके बाय। पति? किसका पति? Well, baby, he is the, you're the, pati is the. क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास है या जो भी है, लेकिन जैसा भी है तो तुम्हारा पति ना। नो 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 नो, ये मेरा पति नहीं है। हुस्न के हथौड़े से। देखा कानून, तेरी भाभी क्या बकवास कर रही है। मैं इसका पति हूँ यार, ये मुझे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। मैं फट पड़ूंगा। Shut up! एक मिनट यार, तू क्या कहना चाह रही है? यो थारा पति नहीं है? यस मैडम, यस, ये मेरा पति नहीं है। हुस्न के हथौड़े से। अबे तो कौन है थारा पति? हैं? वो जो बिल्कुल आलसी है, निकम्मा है, काम नहीं करता, जिसकी वजह से तू जो है डिस्को में नाच गा रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है। मेरी बीवी कल रात से घर नहीं आई, आलस के झूले में। हेलो जॉन। एक मिनट, हुस्न के हथौड़े से। हेलो जॉन। अरे रूबी तुम यहाँ? हाँ, हुस्न के हथौड़े से। यार एक मिनट, ये रूबी रूबी कौन? ये आशा है। थारा नाम आशा नहीं, रूबी है। यस मैडम, यस। और यही है मेरा पति, हुस्न के हथौड़े से। यार अब आए हो तुम यार, बड़ी जल्दी आ गए जब मैं तुम्हारे चक्कर में पीट पीट के फट पड़ा। मैडम जी, मेरे पति को बचा लीजिए। Oh my gosh! मेरे पिताजी ने उनके पीछे गुंडे लगा दिए, शर्म के सिंगापुर में। क्या? मैं दोबारा नहीं पिटूंगा। मैं कितनी बार पिटूंगा? मैं फट पड़ूंगा। आप यहाँ? और आपको किसने पीटा? कहीं पिताजी के गुंडों ने तो? गुंडे नहीं भाभी जी, पट्टू को पुलिस ने पीटा है। पुलिस ने? लेकिन क्यों? देखिए, क्यों का जवाब तो आपको बाद में मिल जाएगा, पहले आप जरा मुड़ के तो देखिए। यार अबे ये तो डबल रोल का चक्कर है। ओहो, इसकी वजह से इतना कंफ्यूजन हो गया था। अबे पट्टू, देख ले कितनी अच्छी बीवी मिली है, इस पे शक कर रहा था ना तू। अबे यही तेने बचाने आई है यहाँ भागी भागी अपने बाप के गुंडों से। और तू जॉन, अपनी बीवी की कमाई खाने वाला। अबे शर्म कर ले,
थारी और बीवी थारे चक्कर में जो है डिस्को में नाच गा रही है। इसको मेक्सिको जाने का ऑफर दिया था मैंने, मना कर दिया इसने कि नहीं भैया मैं चली आऊंगी, हमारे पति का क्या होगा। और एक तू पति है बिल्कुल ही निकम्मा, कामचोर, आलसी। अबे कलयुगी पतियों जागो। खुश नसीब हो यार तुम दोनों पति के, तुम लोगों को ऐसी पत्नियां मिली, ब्यूटी यार। आपको कैसी मिली? तुम हमारा छोड़ यार, तुम लोग अपनी अपनी बीवियों से माफी मांगो। रूबी मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगा। आशा मुझे माफ कर दो आशा, मैं फट पड़ूंगा। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मेरी गृहस्थी बच गई, वरना तो मेरा ये काइया दोस्त मेरा तलाक करवा के ही दम लेता अपनी बोनी के चक्कर में। वेल बेबी, एक बात बताओ, तुम दोनों कहीं बहनें तो नहीं हो जो कुंभ के मेले में बिछड़ गई? नहीं जी, मैं तो मेरे माँ बाप की इकलौती हूँ, और मैं भी हुस्न के हथौड़े से। वैसे मैडम सच कहते हैं लगता है कि एक शक्ल के दुनिया में 7 लोग होते हैं। रियली? तो देख लो भाई, कहीं सलमान की शक्ल का घूम रहा हो रावणपुर में कहीं, हैं?